हेलो दोस्तों, रोशन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बोर्ड वाइज कटअप। तो आज हम बंगलोर बोर्ड का एनालिसिस करेंगे कि बंगलोर बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। बहुत सारे बच्चों पर सर्वे के आधार पर हम ये एक्सपेक्टेड स्कोर तैयार किए हैं। कितने बच्चे, कितने वैकेंसी थे बंगलोर बोर्ड में, और कैटेगरी वाइज उसमें कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितना है। इसी के आधार पर हम प्रत्येक कैटेगरी का स्कोर देखेंगे कि रॉ स्कोर कितना आएगा, तो हम एक सेफ जोन में रहेंगे। सीबीटी 1 मेरा क्लियर होगा ही होगा उस पर। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो बंगलोर बोर्ड में थी, तो बंगलोर में 2470 2470 वैकेंसी बंगलोर बोर्ड में है। तो प्रीलिम्स में 20 गुना रिजल्ट, सीबीटी 1 में जितना पद रिक्त है इसका 20 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। तो 2470 को अगर 20 गुना देखते हैं तो 49,400, अप्रोक्सीमेट 50,000 के आसपास रिजल्ट सीबीटी 1 में दिया जाएगा जो बच्चे सीबीटी 2 का एग्जाम लिखेंगे। अब एप्लीकेशन कितने गिरे थे, कितने बच्चे वहाँ फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरने वाला बच्चा था 9,20,181, ठीक है। और बच्चे जो अपियर हुए हैं अप्रोक्सीमेट 45 to 50% बच्चे अपियर हुए हैं, तो 4,25,000 के आसपास, 4.25 लाख 4.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। ये अप्रोक्सीमेट एक डाटा है, इसी के अबाउट है भी, इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो अब कैटेगरी वाइज देखते हैं वैकेंसी कितना था। अनरिजर्व में 1042 वैकेंसी है, तो 1042 वैकेंसी को अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 20,840 प्रीलिम्स में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का दिया जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस में 205 सीट थे, तो इसका 20 गुना अगर करते हैं तो 4100। ओबीसी में 665 थे, तो 20 गुना 13,300 और 14,000 के आसपास ओबीसी में रिजल्ट दिया जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी में देखते हैं 367 सीट था एससी कैटेगरी में, तो इसका 20 गुना अगर करते हैं तो 7340, 7,340, मीन 7500, 7,500 के आसपास रिजल्ट होगा। वहीं एसटी कैटेगरी के बच्चे 185 वैकेंसी थे, इसका 20 गुना करते हैं तो 37,3800, सभी मिला के लगभग हमको 50,000 के आसपास रिजल्ट होगा। और 2015 में जो नोटिफिकेशन इसका आया था, जो एग्जाम 2016-17 में हुआ, उस बार इसका सीट इसका 50% था टोटल। जैसे इस बार 35,000 समथिंग है, उस बार 17,000 समथिंग, 18,000 के आसपास था। तो यहाँ पे 1042 की जगह पे 500-600 के आसपास था। उस समय जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ था सीबीटी 1 में, वो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 64.97, ईडब्ल्यूएस पिछले बार नहीं था, ओबीसी का 57.28, एससी का 30.1 और एसटी का 29। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो इतना पे नॉर्मलाइज्ड मार्क पे, तो ये नॉर्मल, इतना नॉर्मलाइज्ड मार्क कितने स्कोर के अंदर आ जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं कि रॉ स्कोर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जितने क्वेश्चन गलत हुए उसका 1/3 मार्क करके जो माइनस करने के बाद नंबर आपका बचा वो रॉ स्कोर हो गया, रॉ मार्क्स हो गया। तो अनरिजर्व कैटेगरी में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम रॉ मार्क्स तैयार किया है, इसके अंदर जो भी बच्चे हैं उनका सीबीटी 1 क्लियर होना है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 50 से प्लस, 50 से 53, हो सकता है 48-49 भी रिजल्ट बन जाए, लेकिन 53 प्लस ये कभी नहीं जाएगा। तो 50 प्लस जिन बच्चों का है उनका नॉर्मलाइज के बाद 65 to 70 के आसपास बनेगा, तो और उसके अंदर रिजल्ट हो जाएगा। यानी 50 प्लस आपका अगर क्वेश्चन सही है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू करें। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 46 से 49 है वो 100% सेफ जोन में है। 45 वाले भी तैयारी करें, ऐसा नहीं है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 47 to 51, 47 47 to 51 के बीच में। वही एससी कैटेगरी पिछले बार 30.1 था, यानी 25-26 क्वेश्चन अगर एससी कैटेगरी में सही है। बंगलोर बोर्ड में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, पिछले बार भी गया है और उसी के अनुमान पर इस बार भी कम ही रहेगा। तो जिनका 25 + 28 है तो आप सेफ जोन में है कि आपका हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी में 24-25 क्वेश्चन सही है तो आपका रिजल्ट 100% श्योर है। ये आपको नॉर्मलाइज करके 32, 35, 40 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको रॉ मार्क्स देखना है कि आपका कितना सही हो रहा है निगेटिव हटाने के बाद। तो एग्जाम लगभग खत्म होने पे है, और इसका रिजल्ट जो सीबीटी 1 का है ये अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए, पहले भी आ सकता है। और मेंस जो है इसका प्रोबेबल है नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। और मेंस में ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 7 लाख के अप्रोक्सीमेट बच्चे होंगे, 35,000 आसपास का टोटल सीट है, तो इतना लंबा एग्जाम नहीं चलेगा। इसलिए सीबीटी 2 का प्रिपरेशन शुरू करें। इससे
जो हम रेंज बताएं इससे 1-2 नंबर कम भी है तो आप सीबीटी का तैयारी, सीबीटी 2 का तैयारी शुरू करें, ताकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हमसे बने रहने के लिए हम जो भी रेलवे का सीबीटी 2 का ऑनलाइन बैच चलाएंगे या एजुकेशनल वीडियो देंगे, ये आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।